साहसी बालिका मैना, जिसे जिंदा ही जला दिया गया था। ज्वालामुखी पिता की बेटी ज्वाला बनकर ही पलती है, उसे कहाँ भय जल जाने का, जिसमें क्रांति ज्वाल जलती है। भगवान की पूजा करते समय आप सोचें, असावधानी से भी यदि आपका हाथ जलती हुई अगरबत्ती से छू जाए तो क्या होता है? आपका हाथ तुरंत पीछे खींच जाता है ना? ऐसा ही होता है। लेकिन यह गाथा स्वतंत्रता की उस पुजारिन की है जो धधकती चिता में भी एक नहीं 2 बार झोंकी जाकर भी अपने निश्चय से तिल भर भी पीछे नहीं हटी। बात 1857 की है। यह वह युग था जब अंग्रेजों से अपने देश को स्वतंत्र करवाने के लिए सारा देश क्रांति की आग में तप रहा था। स्वतंत्रता समर का इतिहास लिखने वाले वीर सावरकर जी ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। यह जानकारी आपको गर्व होगा कि अनेक इतिहासकारों ने यह स्वीकारा है कि हमारा राष्ट्र पूरी तरह पराधीन कभी हुआ ही नहीं। 1857 के भी 100 वर्ष पहले से देश की स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी, लेकिन 1857 का संघर्ष इतना व्यापक था कि उसे अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का उदात्त बिंदु कहना अनुचित नहीं होगा। नाना साहब पेशवा इस महासमर के प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। कानपुर से कुछ किलोमीटर दूर विठूर में उनका महल क्रांति का प्रमुख केंद्र बना हुआ था। क्रांति का आरंभ योजना के समय से पहले हो जाने से क्रांति के प्रयत्न प्रभावित भी हुए थे। अतः योजनाओं में तात्कालिक परिवर्तनों के लिए क्रांतिकारियों को गुप्त बैठकें करनी होती, गुप्त रूप से देश भर में संदेश पहुंचाने होते थे। यह एक ऐसा ही अवसर था जब अंग्रेज सैनिकों को छकाते हुए नाना साहब अपने साथियों सहित विठूर से बाहर अज्ञात स्थान पर गए हुए थे और उनकी 13 वर्ष की बेटी महल में थी। अंग्रेज सेनापति ने सेना सहित महल को घेर लिया था। उसे आदेश था कि नाना साहब को बंदी बनाकर महल को आग लगा दी जाए। हे ने आग लगाने के पूर्व महल को लूट लेना ठीक समझा। ऐसा करते समय ही उसे नन्ही मैना दिखाई दी गई। मैना उसे कुछ जानी पहचानी सी लगी। उसने कड़क कर पूछा, ऐ छोकरी, कौन है तू? मैं नाना साहब की बेटी हूँ मैना, आपकी बेटी मेरी की सहेली। मैना भी हे को पहचान चुकी थी, पर उसने अपना परिचय छुपाया नहीं। नाना कहाँ हैं? हम उन्हें ले जाने आए हैं, हे ने पूछा। वह मैं नहीं बता सकती, निर्भीक एवं स्पष्ट उत्तर। हे चिढ़ गया। हम यह महल जलाकर राख कर देने वाले हैं। जान बचानी हो तो बता दो नाना कहाँ हैं। उसी समय उसका वरिष्ठ अधिकारी कौवन आ धमका। उसे नाना को पकड़कर उन पर घोषित 1 लाख रुपए का इनाम पाने की बड़ी लालच थी। हे भूल गया कि मैना उसकी बेटी की उम्र की, उसकी बेटी मेरी की सहेली है। कौवन ने आदेश पर मैना को खंभे से बांधकर कोड़ों से पीटा गया, लेकिन वह तो मानो वज्र जैसा हृदय रखती थी। उसके मुंह से एक भी गुप्त भेद प्रकट न हुआ। उसे कानपुर ले जाकर जलती चिता में झोंक देने का आदेश हुआ। महल तो पहले ही तोप से उड़ा दिया गया था। नन्ही मैना धू धू जलती लपटों में जल रही थी, पर क्रांतिकारियों का पता बताकर देश की गद्दारी उसे स्वीकार न थी। जली मैना को एक बार चिता से बाहर खींचकर फिर पूछताछ की गई, पर परिणाम अटल था। क्रोध में भरे कौवन ने चिढ़कर उसे पुनः चिता में डालकर जीवित ही जला दिया। नन्ही बालिका मैना
मातृभूमि की स्वतंत्रता के यज्ञ की आहुति बनकर सदा के लिए अमर